राधे राधे एवरीवन। अभी हमने अपने कान्हा जी की जन्माष्टमी मनाई है। अब बारी आती है लाला की छठी की। जन्माष्टमी के बाद में ठीक छठवें दिन हम कान्हा जी की छठी मनाते हैं। इस दिन भक्तजन भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनको नाना प्रकार के भोग नैवेद्य अर्पित करते हैं। कोई कोई भक्तजन आज के दिन 56 भोग समर्पित करते हैं, परंतु हर कोई 56 भोग समर्पित नहीं कर पाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसा कौन सा वो विशेष भोग है जो आप अर्पित करेंगे तो वो भगवान जी को 56 भोग से भी अति प्रिय है। यदि आप 56 भोग समर्पित कर रहे हैं तो अगर आपने इस भोग को 56 भोग में शामिल नहीं किया तो आपका 56 भोग अधूरा माना जाता है। ऐसा कौन सा वो प्रिय भोग है, वो भोग क्यों प्रिय है भगवान जी को, आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, वैसे तो हमारे कान्हा जी भावना के भूखे होते हैं। यदि हमारी सच्ची भावना नहीं होती है तो 56 भोग भी वो स्वीकार नहीं करते हैं। और अगर हमारी सच्ची भावना है, सच्ची श्रद्धा है भगवान जी के श्री चरणों में, तो उन्हें हमारा जो साग है या दाल रोटी है ना, वो भी 56 भोग के बराबर ही प्रिय होता है। जैसे कि भगवान ने स्वयं भी कहा है कि दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुरगर खायो, यानी कि भगवान जी भावना के भूखे होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप 56 भोग समर्पित नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं। कान्हा की छठी के दिन एक विशेष भोग बनाया जाता है जिसकी रेसिपी मैंने अभी चैनल पे अपलोड की है रिसेंटली। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस रेसिपी से इस तरीके से ये भोग तैयार करेंगे ना तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। कान्हा जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें। तो देखिए, कान्हा जी की छठी के दिन इस प्रकार से कढ़ी चावल का भोग ज़रूर बनाया जाता है। शुद्ध सात्विक एक कढ़ी बनाई जाती है, कढ़ी पकौड़े वाली कढ़ी बनाई जाती है। साथ में फुलके का भी भोग आप लगा सकते हैं। तो कान्हा जी की जो छठी है उसके दिन आप 56 भोग समर्पित करें ना करें, आप इस दिन कढ़ी चावल का भोग आप ज़रूर लगाएं। एक मेरे व्यूवर थे, वो कमेंट कर रहे थे कि हम हलवे का भोग लगाते हैं। आप बिल्कुल लगाइए, आप हलवे का भोग भी लगाइए, मिठाइयों का लगाइए, मेवा का लगाइए, फल का भोग लगाइए, माखन मिश्री का भोग लगाइए, परंतु छठी के दिन आपको कढ़ी चावल ज़रूर समर्पित करने हैं भगवान जी को। देखिए, आप चाहें तो थोड़ी सी कढ़ी भी बना सकते हैं भोग नैवेद्य के रूप में घर परिवार के लिए। आप चाहें तो बहुत सारी भी बना सकते हैं। भंडारा कर सकते हैं कढ़ी चावल का। इस दिन आप देखेंगे जगह जगह पर बड़े बड़े मंदिरों में भंडारा किया जाता है कढ़ी चावल का। तो आप आज के दिन कढ़ी चावल ज़रूर बनाएं। कान्हा जी की छठी का उत्सव मनाएं, संकीर्तन करें, भजन कीर्तन करें, लाला को पीले वस्त्र पहनाएं, स्वयं भी पीले वस्त्र पहने और उनका पूजन करें। ये पूजन दोपहर बाद ही किया जाता है। बहुत ही आराम से आप इस पूजन को करें। अब जान लेते हैं कि भगवान को क्यों इतना प्रिय है कढ़ी चावल का भोग। देखिए, एक तो ये बहुत ही सिंपल साधारण सा ये भोजन होता है। जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है, उसके बाद में बहुत ही ज़्यादा पूड़ी पकवान हो जाते हैं, 56 प्रकार के नाना प्रकार की मिठाई हो जाती हैं। तो उसके बाद ये सिंपल सा भोग हमारे कान्हा जी को बहुत ही प्रिय लगता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ कि क्यों भगवान को अत्यधिक प्रिय है कढ़ी चावल का भोग। तो देखिए, जब भगवान जी छोटे थे वो गैया चराने के लिए वन में जाते थे, तो यशोदा मैया उन्हें कलेवा बांध करके देती थी। कलेवा का मतलब है जैसे कि हम अपने बच्चों को लंच देते हैं ना, वैसे ही मैया कलेवा बांध करके देती थी। एक वस्त्र में माखन मिश्री तरह तरह के नाना प्रकार के जो भोग बनाए जाते हैं ना, वो बांध करके देना उसे कलेवा कहा जाता है। और भी जो बाल गोपाल थे वो सब तरह तरह के पकवान लेकर के जाते थे कलेवा में। जब गैया चराते चराते दोपहर में भूख लगती कान्हा जी को और सभी बाल गोपाल को, तो सभी एक साथ बैठ करके उस कलेवा को खाते थे। अब कान्हा जी के एक मित्र थे श्रीदामा, जो कि बहुत ही गरीब थे। वो अक्सर कलेवा में खिचड़ी लेकर के जाते थे या फिर कढ़ी चावल लेकर के जाते थे और इस कढ़ी चावल को वो छिप छिप करके अकेले में खाते थे। भगवान जी तो अंतर्यामी थे, सबके मन की बात जानते हैं, इसलिए भगवान श्री दामा की ग्लानि को मिटाने के लिए उन्हें अपने पास बुलाते थे और गरीबी का सम्मान करते हुए श्री दामा द्वारा लाई गई कढ़ी चावल और खिचड़ी को वो चाट चाट करके खाते थे और अपने मोहन भोग वो श्री दामों को खिलाते थे। कहते थे, मुझे अति प्रिय है, आने वाले समय में मेरे को जो मेरा भक्त मुझे कढ़ी चावल का भोग लगाएगा वो मेरा परम प्रिय होगा, वो मुझे 56 भोग के बराबर भी प्रिय होगा। इस तभी से माना जाता है कि भगवान को कढ़ी चावल का भोग ज़रूर समर्पित करना चाहिए। 56 भोग के अंदर भी कढ़ी चावल ज़रूर बनाए जाते हैं। और हाँ, भगवान को एक और चीज़ के बिना ये भोग कभी भी प्रिय नहीं होते हैं अगर हम तुलसी दल अर्पित नहीं करते हैं। जितने भी भोग आप समर्पित करें लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को, उसमें तुलसी दल अवश्य डालें। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से अब आप समझ गए होंगे कि कढ़ी चावल का भोग क्यों लगाया जाता है छठी के दिन। तो आप आने वाली लाला की छठी को धूमधाम से मनाइए और कढ़ी चावल का भोग उन्हें अवश्य लगाइए तुलसी दल डाल करके। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। फ्रेंड्स, मिलती हुई एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।